सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, और अगर कोई इस बात का सच्चा उदाहरण है तो वह हैं रतन टाटा। एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने न केवल भारत के औद्योगिक भविष्य को आकार दिया, बल्कि यह भी साबित किया कि सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए जुनून, ईमानदारी और संघर्ष कितना जरूरी होता है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वह टाटा परिवार से थे, लेकिन यह समझना जरूरी है कि वह एक परंपरागत राजसी जीवन से नहीं आए। उनके माता-पिता का तलाक तब हुआ जब वह बहुत छोटे थे, और उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने किया। यह उनके जीवन की पहली सीख थी। परिस्थितियां हमेशा साथ नहीं देती, लेकिन खुद पर भरोसा रखना चाहिए। रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई मुंबई से शुरू की और बाद में अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। शिक्षा के दौरान ही उन्होंने सादगी, मेहनत और आत्मनिर्भरता को अपनाया। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वह भारत लौटे तो उन्हें भी बाकी आम लोगों की तरह ही ग्राउंड लेवल से काम शुरू करना पड़ा। जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील के प्लांट में ब्लू कॉलर वर्कर की तरह हेलमेट पहनकर पसीना बहाया। उन्होंने फर्श पर खड़े होकर मशीनें सीखी, उत्पादन की प्रक्रियाएं समझी और कर्मचारियों के दर्द को करीब से महसूस किया। यह अनुभव उनके नेतृत्व के नजरिए को हमेशा के लिए बदल गया। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन नियुक्त किया गया, लेकिन असली चुनौती तब आई जब 1991 में वह टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। उस समय कई लोग उनके चयन से सहमत नहीं थे। ग्रुप के भीतर ही कई वरिष्ठ अधिकारी उनके खिलाफ थे। उन्हें कमजोर और अनुभवहीन समझा गया, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने यह ठान लिया था कि टाटा को एक वैश्विक ब्रांड बनाना है। रतन टाटा का सबसे बड़ा सपना था भारत में आम आदमी के लिए एक सस्ती कार बनाना। जब उन्होंने टाटा नैनो की योजना बनाई तो कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कहा गया कि यह नामुमकिन है, 1 लाख रुपए में कार देना तो एक सपना ही रहेगा। लेकिन रतन टाटा ने जवाब दिया, मैं ये कार बनाऊंगा ताकि हर व्यक्ति जो स्कूटर पर अपने पूरे परिवार को लेकर चलता है वह कार में सुरक्षित यात्रा कर सके। 2008 में उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। यह केवल एक कार नहीं थी, यह एक सोच थी, गरीब आदमी के लिए भी सम्मान और सुविधा का जीवन। इसी दौरान उन्होंने एक और साहसिक कदम उठाया, जगुआर और लैंड रोवर जैसी ब्रिटिश कंपनियों का अधिग्रहण। जब 2008 में फोर्ड मोटर्स आर्थिक तंगी में थी, रतन टाटा ने साहस दिखाया और 2 अरब 3 करोड़ डॉलर में इन कंपनियों का अधिग्रहण किया, कंपनियों को खरीद लिया। ये वही फोर्ड थी जिसने कभी टाटा मोटर्स का अपमान किया था और कहा था, आपको कार बिजनेस में नहीं होना चाहिए। लेकिन रतन टाटा ने बदला नहीं लिया। उन्होंने जवाब दिया अपने काम से। आज जगुआर लैंड रोवर टाटा ग्रुप की सबसे लाभकारी कंपनियों में से एक है। रतन टाटा का जीवन केवल बिजनेस तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने हमेशा नैतिकता को प्राथमिकता दी। चाहे वह 26 नवंबर के आतंकी हमलों के दौरान ताज होटल के कर्मचारियों की सुरक्षा हो या फिर कोरोना काल में 1500 करोड़ रुपए का दान, उन्होंने हमेशा लोग पहले मुनाफा बाद में के सिद्धांत पर काम किया। रतन टाटा कभी शादी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को देश, समाज और अपने सपनों के लिए समर्पित कर दिया।